तो बंधुओं, महादेव कहता है और शिव ज्ञान कहता है कि जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते हैं? नहीं, यह शब्द सत्य नहीं है। सत्य वो अनुभूति है जो इन शब्दों में विद्यमान है। यदि शब्द ही सत्य होते तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की क्षुधा शांत हो जाती। इसलिए महत्ता शब्दों की नहीं होती, महत्ता शब्दों की नहीं होती, उस अनुभूति की होती है जो इन शब्दों से संबंध है। यदि शब्द नहीं भी होते तो ईश्वर अवश्य होते। यदि शब्द नहीं भी होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती है। जल की शीतलता की अनुभूति होती है, सूर्य की उष्मा की होती है और चंद्रमा की शायद शीतलता की होती है। तो ये शिव ज्ञान है। अब ये शिव पुराण में बोला गया है या कहाँ बोला गया है, मैं जिनकी भी बातें करता हूँ तकरीबन वो टेलीविज़न में दिखाई जाती है। तो महादेव कहता है, अब तात्पर्य सुनिए महादेव का। ये बड़ा रंगीन हमारे देश के लोगों का मिजाज है और कभी कभी बड़ी हैरानी होती है। दरअसल मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, बहुत छोटे से जगह में। तो मैं सोचता था कि मेरे को थोड़ा सा अगर पैसा मिले तो शायद मेरा काम छूट जाए और मैं कुछ अलग कर पाऊँ। लेकिन जब मैंने देखा बहुत से लोगों को सुना यूट्यूब देखते देखते कि बोले इससे पैसा आता है, तो मैं भी घुस गया। आई डोंट नो कि मेरे को कभी मिलेगा और कम से कम लोग देखेंगे, भले ही बुरे बोले गाली दे, मेरे को लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ, ताकि अपने लिए एक छोटा सा घर वर बना सकूँ और जो काम कर रहा हूँ उसको छोड़ सकूँ। तो बंधुओं यहाँ देखिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में 12 घंटा मिनिमम होता है और कभी कभी काम में 14 घंटा और 16 घंटा तो टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर देखिए कि महादेव कहता है कि जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है, नाम जप वाली बात है, तो क्या ईश्वर मात्र एक सीमित हो जाते हैं? सोचने की बात है बंधु। यस, ईश्वर और कहीं कुछ नहीं, ये केवल एक शब्द मात्र है। वो आगे क्या कहता है कि नहीं, यह शब्द सत्य नहीं है बंधुओं, ये शब्द ही सत्य है। भगवान जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान कौन है? आज सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया और थर्ड पार्टी कोई और चलता रहा वहाँ से और उस इंसान ने पुलिस वालों को फ़ोन किया या उसकी जान बचाने की कोशिश की या ऑटो में बैठा कर, रिक्शे में बैठा करके कम से कम उसको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया, वो बात की बात है, बाद में उसका क्या होगा। तो वो इंसान जिसने उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया, क्योंकि वो नहीं तो भी मर जाता, उसको भगवान कहते हैं। रास्ता दिखाने वाला या बताने वाला। कम से कम उसने एक पुलिस को फ़ोन तो किया, पुलिस आई, अब जो हो बचने लायक हो तो हॉस्पिटल में ले जा करके बचे और नहीं तो नहीं। तो बंधुओं, ये जो दुनिया को रास्ता दिखाने, बताने और समझाने वाले उस इंसान को प्राचीन काल में भगवान माना गया है। लेकिन ये जिस भगवान की हम पत्थर की मूर्ति की बात करते हैं, ये भगवान वगैरह नहीं, एक शब्द मात्र है। यहाँ पर वो बड़ा अच्छी बात कहता है कि सत्य वो अनुभूति है, कहीं तो उसमें कुछ सच्चाई है और अनुभूति होती। जैसा हम भोजन कह देते, तो भोजन कहने से ऐसा नहीं कि हमारी भूख शांत हो जाती है। होता है क्या ऐसा कि हमने भोजन बोल दिया कि नहीं यार अब भोजन करेंगे और हमारी भूख ही शांत हो गई? नहीं, भोजन कह देने मात्र से भूख शांत नहीं हुई, उसके लिए प्रैक्टिकल खाना चाहिए और वो हमारे पेट में जाएगा तभी हमारी भूख शांत होगी। जस्ट सेम भगवान भी यही चीज़ है। भगवान है कहाँ?
आपके आजू बाजू पास पड़ोस में जो आपको मदद करता है। एक गरीब इंसान है, कोई उसके बच्चों को किताब खरीद लेता है, हो सकता है उस बच्चे के दिमाग में कोई बहुत अच्छा पॉइंट उठ जाए और वो पढ़ाई की ओर चलता रहे, तो एक दिन हो सकता है वो आईपीएस या एक अच्छा कलेक्टर बने। ये आज हमारे देश में जितने भी है तमाम, वो 500 600 1000 2000 होंगे, मेरे को नहीं मालूम साले कितने हैं। तो ऐसे नालायक और बैल नहीं कि जो सिस्टम को ना समझे, क्योंकि सब या तो ऊंची जाति के हैं या फिर पैसे के चोचले वाले हैं। उनको कुछ नहीं, भले ही वो अपनी माताओं बहनों को बेच डाले, लेकिन उनको तो पैसा चाहिए। अपनी बहनों को बेच डाले, उनकी वेजी ना बेच डाले, लेकिन उनको तो पैसा चाहिए। तो यहाँ पर वही बात है कि भोजन कहने मात्र से नहीं, यानी कुछ तो ऐसा रहना चाहिए जिसको भगवान वास्तव में समझे। तो ये पत्थर कहाँ से आ गया भाई भगवान, वो भी मंदिर का ही। ये देखो, ये पत्थर है। अब ये भी तो भगवान है ना। ये खेत है किसी का, आकर के बैठ गया। तो यहाँ पर वो बात कहता है कि वो अनुभूति की, अब भगवान कहने से भगवान तो हो गया, क्योंकि सबने मान लिया। और यदि न माने तो ये रावणगिरी है इंसान की। रावण इसी को कहते हैं, जो इंसान के रूप में है वो रावण है। तो शब्दों से संबंधित है, और यदि शब्द भी नहीं होते तो ईश्वर अवश्य होते। यानी शब्द को बोलो नहीं बोलो, जब लोग मान लेते हैं तो वो ईश्वर हो जाता है। यदि शब्द भी नहीं होते तो सुख और दुख की अनुभूति होती। अब सपोज कोई रो रहा है, किसी को तकलीफ है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को पिछवाड़े में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो उसको कहीं ना कहीं तो ऐसा समझ में आता कि कौन है, माँ बाप ने जन्म दिया, असली भगवान तो वो है। लेकिन जब उनके बस की बात नहीं होती, जब उनके बस की बात नहीं होती कि वो उस दुख दर्द को संभाल सके, तो वो कहाँ पर लेके जाते हैं? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वहाँ पर इंसान की तबीयत ठीक होती है। या गौर करिए बात पर, माँ बाप के बस की बात नहीं होती। उन्होंने जन्म दिया, सब कुछ दिया, आपको खाना खिलाया, लेकिन वो उनके भी बस में नहीं है। जब किसी का पैर कट जाए तो डॉक्टर उसको सिलाई करता है, वो क्या ड्रेसिंग वगैरह करता है और आपका पैर ठीक कर देता है। मतलब वो जगह कौन है? वो ऐसी कुछ तो अनुभूति एक डॉक्टर है कि जो आपकी तबीयत को ठीक कर दिया। लेकिन वो मंदिर का भगवान पत्थर, वो कहाँ है? उसके अंदर कौन सी अनुभूति है, कौन सा एहसास है, कौन सी फीलिंग है? केवल पत्थर को बोल दिया भगवान, बस हो गया। तो फिर वो ट्रक जा रहा है, उसको भी भगवान बोलना चाहिए। ये खेत है, इसको भी भगवान बोलना चाहिए। फिर पेड़ है, उसको भी भगवान बोलना चाहिए। यानी किसको भगवान मानोगे भाई? नो, भगवान। तो कहीं तो सुख या दुख में उस बात की अनुभूति होती, कहीं नहीं होती है। बस लोग खाली पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग खाली पूजा पाठ कर रहे हैं, पागल बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं। ये सब क्या है? गुंडागर्दी, दादागिरी, दारू पियो, खुश रहो, बस हो गया। किसी ने बोल दिया आज क्या है तो नहीं, आज फलाना होली का फेस्टिवल है, खाओ मटन, पियो दारू। मतलब लोगों को एक बहाना चाहिए एंजॉयमेंट के लिए। तो ठीक उसी प्रकार इसमें मंदिर के भगवान को मानने से न तो सुख की अनुभूति होती है, न दुख की अनुभूति होती है। जिस प्रकार कम से कम सूर्य से प्रकाश मिलता है, गर्मी मिलती है, ऐसा कुछ तो महसूस हो भाई। लेकिन है नहीं तो होगी नहीं। तो ये क्या है? एक शब्द मात्र है। जैसे सूर्य और चंद्र, कम से कम उनका अस्तित्व है, वो हमको प्रकाश देता है, और सारी दुनिया सूर्य के वजह से अपना अपना काम करती है दिन भर, और शाम को अंधेरा जब होता है तो अपने घरों को लौट आते हैं, पशु पक्षी प्राणी सब कुछ। तो भगवान क्या है? एक कोरी कल्पना मात्र है। अब लोगों ने बोल दिया, क्यों बोला? तो भैया पैसा मिलता है। अब यार इस मामूली से पत्थर को बोलने से कि ये भगवान है, अगर मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करूँगा? मैं क्यों नहीं साला मंदिर को सजाऊंगा और बोलूँगा कि हाँ ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। ये देखो, वो सूर्य अभी इस नीम के पेड़ के पीछे छुपा हुआ है तो नहीं दिखता है ना? लेकिन उसके बाद तो दिन भर हमको दिखाई देता है, उसका तो प्रकाश हम नहीं झेल पाते। जब सूर्य दोपहर में होता है तो हम खुली तौर से अपनी आँखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम उसकी प्रकाश को झेल नहीं सकते। लेकिन उसका अस्तित्व है, सूर्य हमको दिखता है, और उसी के वजह से प्रकाश, पेड़ पौधे, हर कोई अपना भोजन। तो भैया सूर्य क्या चीज़ है? फिर भगवान क्यों नहीं होना चाहिए? चंद्रमा है, कम से कम रात में 15 दिन नहीं देगा, लेकिन उसके बाद 15 दिन के बाद उजाला फेंकेगा। अब ये अलग बात है कि वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।
लंबा टॉपिक है, लेकिन कोई तो चीज़ ऐसी हो, जैसा हम भोजन खाना खाते हैं तो खाने जैसा भगवान भी तो कहीं ना कहीं किसी को नज़र आना चाहिए। लेकिन उसके पीढ़ी के पहले, उसके पीढ़ी के पहले और उसके बाद के साला देखा किसी ने नहीं, सब के सब लोग लाइन में लग रहे, पत्थर में भगवान है, पत्थर में। और यही बातें बोल बोल करके आप लोगों को 2 किलो फेंका हुआ अनाज, जैसे खेतों में पशु पक्षी खाते हैं, और जब शिकारी क्या करता है, जाल फैलाता है उसमें और वो दाना डालता है, लालच डालता है ताकि मैं इसको खाऊंगा रे। तो यही इस देश के गरीब और भिखमंगों की कहानी है। और इसलिए महादेव कहता है कि जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो एक शब्द में ही सीमित नहीं हो जाता, यानी उसको अलग अलग तरीके से पैसा कमाने, जिनको पैसा चाहिए था उन लोगों ने भ्रमित किया, अलग अलग तरीके से समझाया, कई तंत्र के माध्यम से, कई मंत्र के माध्यम से, कई मंत्रोच्चार के माध्यम से, और न जाने कितने कितने कई टोना टोटका हर जगह उसको ऐसा 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 भरा कि लोगों के दिमाग में फिट हो गया कि अरे बाबा भगवान है, जबकि ये एक शब्द मात्र है। क्योंकि दुनिया में हर उस चीज़ का कहीं ना कहीं, आप किसी से प्रेम करो तो ठीक है, आपको कोई छोड़ के जा सकता है, लेकिन कुछ तो उसकी फीलिंग रहेगी कि हाँ साला वहाँ पर कोई था। अब ठीक है वो बदल गया, अलग बात है। तो इस प्रकार की कुछ न कुछ तो भी अनुभूति होनी चाहिए, तब मानो कि वो भगवान है, अदरवाइज भगवान कहीं नहीं है। एक शिक्षक के रूप में भगवान मान सकते हो, एक डॉक्टर के रूप में भगवान मान सकते हो, एक माँ बाप के रूप में भगवान आपको 100% स्वीकार करना पड़ेगा।